संस्कृत भारती पंजाब प्रांत में संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए नित्य प्रयत्नशील है। संगच्छध्वम मंत्र के अनुसार अपने पूर्वजों की भांति सभी संस्कृत प्रेमियों को एक साथ एक मंच पर आने की आवश्यकता है। उसी क्रम में संस्कृत भारती लुधियाना द्वारा संस्कृत सम्मेलन का आयोजन किया गया 2 फरवरी 2024, जिसमें मुख्य वक्ता श्रीमान नरेंद्र महोदय, उत्तर क्षेत्र संगठन मंत्री अध्यक्ष श्री प्रवीण चौधरी, महंत मां बगलामुखी धाम लुधियाना। मुख्यातिथि श्री सौरभ दुबे, कमांडेंट ऑफिसर ITVP। विशिष्टातिथि श्री दिनेश सरपाल, प्रेसिडेंट पंजाब बीजेपी ट्रेड सेल, डायरेक्टर बोर्ड ऑफ ट्रेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शाश्वतातिथि श्री जितेंद्र मित्तल, वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी पंजाब। श्री अमित गोयल, समाज सेवी रियल आई। श्री मुकेश जैन, प्रेसिडेंट जैनेन्द्र गुरुकुल पंचकुला व स्थानीय क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति कर कार्यक्रम का आरंभ करें। अहम अतिथि महोदयान् निवेदयामि। महोदयाः दीपप्रज्वलनेन अस्य कार्यक्रमस्य शुभारम्भः कुर्युः इति। दीपमन्त्रं मिलित्वा वदामः। एकां पङ्क्तिम् अहं वदामि। दीपज्योतिः परं ज्योतिः, दीपज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापं, दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। शुभं करोति कल्याणं, आरोग्यं धनसम्पदा, शत्रुबुद्धिविनाशाय, दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते, दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। जनपद संस्कृत सम्मेलन कार्यक्रमे हार्दिकं स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। आप सभी का इस जनपद संस्कृत सम्मेलन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रत्येकानां संघटनानाम् एकं ध्येयं भवति। अस्माकमपि संस्कृतभारती संघटनस्य एकं ध्येयमस्ति। अतः तद्ध्येयं स्मर्तुम् अहं निवेदयामि। भूपेशः आगत्य देवमन्त्रेण अस्य कार्यक्रमस्य आरम्भः करोति। भूपेशः। सभी संगठनों का एक ध्येय होता है, एक लक्ष्य होता है, एक दृढ़ संकल्प होता है। उस हमारी भी जो संगठन है संस्कृत भारती, उसका भी एक संकल्प है। उस संकल्प को स्मरण करने के लिए मैं भूपेश को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन, संस्कृतस्य कृते यजन, आत्मानम् आहुतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरम्। धन्यवाद। धन्यवादः भूपेशः। अस्माकं भारतीयसनातनपरम्परायां यत्किमपि कार्यं भवति तस्मात् पूर्वं सर्वदा गणेशवन्दना भवति, गणपतिस्तुतिः भवति।
अतः गणेशवन्दनानिमित्तम् अहं निवेदयामि अंशिका आराध्यादयः ते आगत्य स्वकीयप्रस्तुतिं दद्युः इति। अंशिका आराध्या। यत् महोदयः आगत्य समागतानाम् अतिथिवर्याणां परिचयं कारयेत्। तो संपूर्ण भारत और विश्व में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए काम करता है। उसी क्रम में हमारे इस क्षेत्र के, जिसमें 5 प्रदेश आते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, ऐसे 5 प्रदेशों में संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए संगठन की तरफ से जिनकी जिम्मेदारी है, जिनका दायित्व है, ऐसे महानुभाव श्रीमान नरेंद्र महोदय हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं दिलीप जी शर्मा, हमारे संस्कृत भारती के दिलीप जी, लुधियाना जिले के संयोजक, जो हीरो साइकिल में काम करते थे, वहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि नारियल और एक स्मृति चित्र देकर श्री नरेंद्र कुमार जी का स्वागत करें। नरेंद्र जी मूल रूप से हिमाचल शिमला के रहने वाले हैं और संस्कृत के प्रचार के लिए 5 प्रदेशों में निरंतर प्रवास करते हैं। संगठन के दायित्व में मुझसे बड़े हैं, लेकिन उम्र में छोटे हैं, और कभी कभी मैं इनको डांट भी देता हूँ। और डांट इसलिए देता हूँ कि इनका जो परिश्रम है, दिन में इनको सोना नहीं है और रात में इनको गाड़ी चलानी है। जम्मू से दिल्ली जाना है तो रात में गाड़ी चलाते अकेले। मैं कई बार डांट देता हूँ कि संगठन का, समाज का काम है, अच्छी बात है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो ऐसे समर्पित कार्यकर्ता और ऐसे ही लोगों के कारण से आज संस्कृत भाषा जनभाषा बनने जा रही है। किसी समय में जिसको मृत भाषा बोलते थे, आज छोटे छोटे बच्चों के मुंह पर वो भाषा हमें देखने सुनने को मिलती है। इसी क्रम में दूसरा परिचय, श्रीमान सौरभ दुबे जी, कमांडेंट ऑफिसर हैं, ITBP 26वीं बटालियन लुधियाना में कमांडिंग ऑफिसर हैं। आप 2004 बैच में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिकारी हैं। सेवा के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, गृह मंत्रालय तथा ITBP मुख्यालय नई दिल्ली में पदस्थ रहे हैं। 2008 में कर्तव्य पथ नई दिल्ली पर ITBP दस्ते का नेतृत्व कर चुके हैं। 2009 में अंटार्कटिका में भी आप सेवाएं दे चुके हैं, जहां हमेशा बर्फ रहती है। 2019 में कैलाश मानसरोवर यात्रा में संपर्क अधिकारी रहे और 2023 में श्री अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा अधिकारी के रूप में भी आप सेवाएं दे चुके हैं। आपके स्वागत के लिए मैं मोहित गोयल जी को आमंत्रित करता हूं। वो सौरभ जी का स्वागत। हम इस प्रकार के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में किसी नेता को
और किसी अभिनेता को देखते हैं, श्री दिनेश सरपाल महोदय, और डायरेक्टर बोर्ड ऑफ ट्रेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये ऐसा दायित्व है आपके पास। दिनेश भाटिया जी को आमंत्रित करता हूँ। दिनेश भाटिया जी हमारे संस्कृत भारती पंजाब जो न्यास है, उस न्यास के अध्यक्ष हैं। और टॉप निट हॉजरी इंडस्ट्री के आप मालिक हैं। जितेंद्र मित्तल जी, आपके सुपरिचित, आपके बीच में हमेशा रहने वाले, आप पंजाब बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, संघ के स्वयंसेवक हैं। चंद्रभान जी कृपया मंच पे आकर के और जितेंद्र मित्तल जी का स्वागत करें। छठ पूजन में आप उनको अक्सर देखते होंगे। श्री मुकेश जैन जी, मुकेश जैन जी लुधियाना के निवासी हैं और बिट्टू नवकार नाम से आप ज़्यादा फेमस हैं। पंचकुला में जैनेन्द्र गुरुकुल है एक, उसके प्रेसिडेंट हैं, हमारे बीच में हैं और उनका स्वागत मैं स्वयं करता हूँ। शीनू चुग जी हैं, जो भाजपा की ओर से जिला की अध्यक्ष हैं, तो इनका भी स्वागत है। हमारे बीच में गुरदीप गोशा जी हैं, जो भाजपा का पंजाब का कार्य देखते हैं, प्रवक्ता भी रहे हैं भाजपा के। राजेश मिश्रा जी हमारे बीच में पूर्वांचल सेल पंजाब के प्रधान हैं। चंद्रभान चौहान जी हमारे बीच में हैं और एकता डाइंग से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सुभाष जी हमारे बीच में हैं और बालाजी डाइंग से भी हमारे बीच में सभी जो सहयोग करने के लिए आए हैं। हो सकता है किसी का नाम मेरे से रह जाए, लेकिन आप जो आए हैं इसी से हमारा ये मान और हौसला बढ़ता है कि हमने जो पंजाब में संस्कृत के लिए कार्य करना शुरू किया तो वो कार्य आप लोगों के सहयोग से यहाँ तक पहुँचा है। जैसा संजीव जी ने बताया कि आज छोटे छोटे बच्चों की जुबान पर संस्कृत के श्लोक हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी एक इच्छा रखते हैं, कहते हैं संस्कृत भारती बहुत अच्छा कार्य कर रही है, परंतु एक कार्य अवश्य पूर्ण हो जाए कि कम से कम एक श्लोक मेरे भारत के हर बच्चे की जुबान पर आ जाए तो मैं मानूंगा कि संस्कृत भारती ने अपना कार्य शुद्ध रूप से किया है। जो बड़ा परिचय है, माननीय कन्हैया जी हमारे बीच में है, जो जैसे नरेंद्र जी निरंतर आपको बताया संजीव जी ने प्रयासरत रहते हैं और प्रवास में रहते हैं, ऐसे ही अपना घर बार सब कुछ त्याग कर जो कार्यकर्ता समाज के लिए देश के लिए लगे हैं, उसमें कन्हैया जी हमारे विभाग प्रचारक हैं। तो कन्हैया जी को मैं स्मृति चिन्ह देकर अभी सम्मानित करना चाहूंगा। एक स्मृति चिन्ह अमित जी तुम दे दो। अमित जी स्मृति चिन्ह प्रदान करके कन्हैया जी को सम्मानित करेंगे। हम लोग जो भी सीखे हैं जी संघ से, आरएसएस से, जो भी समाज सेवा के लिए, देश के लिए, या जो भी हम कोशिश करते हैं कि अपने जीवन में से कुछ समय निकाल के दें, इनको देख करके ही प्रेरणा मिलती है। क्योंकि ये जब पूरा जीवन लगा सकते हैं, हमें लगता है कि हम दिन के 1 घंटा 2 घंटे तो लगा ही सकते हैं ना। तो दूसरा ऐसा ही परिचय है, माननीय प्रदीप जी हमारे बीच में हैं। प्रदीप जी हमारे विभाग के कार्यवाह भी रहे हैं और मैं ये कहूँगा कि एबीवीपी में जब मैंने ज्वाइन किया आज से लगभग 26 साल पहले, तो प्रदीप जी का ऐसा सहयोग मिला कि आज आपके सामने जो कुछ भी हूँ इनकी वजह से हूँ, ये कह सकता हूँ मैं, क्योंकि हमें इन्हीं का सानिध्य मिला, इन्हीं के कार्यक्रम
जो भी करने होते थे इनसे सहयोग मिला। प्रदीप जी का स्वामी विवेकानंद के नाम से स्कूल है, आप भी मंच पे आके अपना स्मृति चिन्ह ग्रहण करेंगे। और वो 40 सेक्टर के प्रधान भी हैं, उनका बहुत सहयोग मिलता है हमें पर्यावरण में भी। तो संभाषण निमित्तम अहम निवेदयामि वरुण अभिनवं तौ आगत्य स्वीय प्रस्तुतिं दद्युः इति। वरुण अभिनव ते श्रीमान स्वागतम् अगच्छतु। धन्यवादः। सर्व कुशलं वा? आम कुशलं भवान् आत्मपृष्ठस्य कथम् अस्ति पुस्तकं? समीचीनम् अस्तु, भवान् अपि पठतु। बेटा इधर देखो। अस्तु अनन्तरम् अहं गच्छामि। पानीयं स्वीकरोतु। क्षमायातम् अस्तु। किञ्चित् स्वीकरोतु। अस्तु, धन्यवादः। शर्करा अधिका अस्ति किल? चिन्ता मास्तु, अहं गच्छामि। नमस्कारः। धन्यवादः। इत्यर्थं निवेदयामि पिहु इरादयः ताः आगत्य स्वीय प्रस्तुतिं दद्युः। तदनन्तरं सृजनकौशलादयः सिद्धाः भवन्तु। सृजनकौशलादयः इसके कौशलादयः यत्ते आगत्य स्वीय प्रस्तुतिं दद्युः इति सृजनकौशलादयः। तदनन्तरं श्लोकोच्चारणार्थं मुस्कान भगिनी सिद्धाः भवतु। अधुना सृजनकौशलादयः मञ्चे आगत्य स्वीय प्रस्तुतिं दद्युः। अहम् अस्माकं मुख्यातिथि महोदयं निवेदयामि। अस्य कार्यक्रमस्य मुख्यातिथि महोदयः ITBP कमाण्डेण्ट् ऑफिसर श्रीमान सौरभ दुबे महोदयं निवेदयामि। महोदयः आगत्य अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्यात् इति। अब मैं इस कार्यक्रम के मुख्यातिथि महोदय श्रीमान सौरभ दुबे जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। वे आए और हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार। मंचोपविष्टः सर्व आदरणीय व्यक्तित्व सभवन्तं नमस्कारं करोमि। भवद्भिः सह मंचं साझां कर्तुम् एष अवसरः प्राप्य अहं यथार्थतया आनन्दितः अस्मि। अस्मिन् महत्वपूर्ण आयोजने माम् आमन्त्रितुम् आयोजकानाम् अहं कृतज्ञः अस्मि। संस्कृत भाषायां महिमा विषये वक्तुं सूर्यादीपदर्शनवत्। यद्यपि अहं भवद्भिः सह अस्या देवभाषायाः विषये केवल आकर्षक तथ्यानि साझा कर्तुं प्रयस्यते। परिष्कृत व्याकरणादि दोषरहितं यत् भाषा तत् संस्कृतमस्ति। इयं भाषा एवं देववाणी, स्वरभारती, गीर्वाणवाणी इत्यादिके नामभिः व्यवह्रियते। संस्कृत भाषा संसारस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा परिष्कृततमा च विद्यते। अस्या भाषायाः साहित्यमपि सुविशालं परमोन्नत विविध ज्ञान समन्वित च अस्ति। भारतस्य प्राचीनः ग्रन्थः चत्वारः वेदाः संस्कृत भाषायाः सन्ति। धर्मशास्त्राणि 18 पुराणानि 18 स्मृतयः 6 दर्शनानि च संस्कृत भाषायाम् एवं लिखिताः सन्ति। संपूर्ण कर्मकांड विभागः संपूर्ण च आयुर्वेदे पद्धति। एते सर्वे ग्रन्थाः संस्कृत भाषायाम् एव निबन्धाः सन्ति। एते वचने अहं जिह्वाम् आशमामि। अहं पुनः सर्वेषाम् आयोजकानाम् आभारी अस्मि यत् ते मम कृते एतत् अवसरं दत्तवन्तः। संस्कृत विषये जागरूकता प्रसारार्थ भवता प्रयत्नस्य प्रशंसा करोमि। अस्य आन्दोलनस्य भागः भवितुम् इच्छामि च। अन्ते अहं सर्वान् प्रेक्षकान् स्वधर्मस्य अनुसरणस्य महत्त्वं स्मरिष्यामि।
धर्म एव हतोहन्ति धर्मो रक्षते रक्षिता तस्माद् धर्म न त्याजामि मानो धर्म हतोहन्ति। नमस्कार, जय हिंद। खड़े होकर सर आप हमारा सल्यूट स्वीकार करेंगे। बड़े हर्ष का विषय है, संस्कृत भारती में हमारे पास हमारे असली नायक पहुंचे हैं। क्योंकि यदि ये बॉर्डर पर खड़े हैं, माइनस में टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर जब हो जाता है, अब सोचो कि 7 डिग्री 4 डिग्री पे हमारी यहाँ बुरी हालत थी, तो जो देश के सोल्जर्स, फौजी, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, हम हृदय से इनका आभार, हृदय से इनका सत्कार करते हैं कि इतनी ठंड में, इतनी गर्मी में कैसे भी बाधा हो, ये हमेशा हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं, हमारे असली रक्षक हैं। और मेरे पास आज शब्द नहीं है इनके लिए, क्योंकि हमारे कार्यक्रम में बहुत से ऐसे मेहमान आए हैं। समाज में सबका अपना अपना स्थान है, सब अपने अपने तरीके से समाज में सेवा कर रहे हैं। करोति इति मुस्कान भगिनी। नमस्सभायै वाण्याः अधिष्ठात्रीं देवीं नमस्कृत्यम् अहं मुस्कान, अहं 9वीं कक्षायां पठामि। अद्य भक्तां सर्वेषां नीतिश्लोकान् प्रस्तौमि। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थं विविक्तयति बोषगते द्विरेफे, हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार, हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार। अर्थात दिन खत्म हो, रात खत्म होकर दिन आएगा, सूरज फिर उगेगा, सुबह फिर होगी। ऐसा कमल में बैठा भंवरा सोच ही रहा था कि हाथी ने उसे उखाड़ फेंका। पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सतां विभितयः, परोपकाराय सतां विभितयः। अर्थात नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपना उगाया हुआ फल स्वयं नहीं खाते। सत्पुरुषों का जीवन भी परोपकार के लिए ही होता है। अर्थातुराणां न सुखं न निद्रा, कामातुराणां न रुचि न बेल, क्षुधातुराणां न सुखं न निद्रा, कामातुराणां न रुचि न बेल, कामातुराणां न रुचि न बेल। अर्थात अर्थातुर को सुख व निद्रा नहीं होती, कामातुर को भय व लज्जा नहीं होती, विद्यातुर को सुख व निद्रा नहीं होती, भूख से पीड़ित व्यक्तियों को समय का भान नहीं होता। अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण नामे रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसि। अर्थात हे लक्ष्मण, स्वर्ण की बनी हुई लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे जननी और जन्मभूमि ही स्वर्ग से बढ़कर है। धन्यवाद। बहन श्रीजू जी साथ हैं। कविता जी भी आप आ जाओ। उधर आ जाओ, तो उधर सामने इसके बाद जी निर्विघ्न जो कार्यक्रम है बच्चों का प्रस्तुति चलेगी।
आपका बहुत बहुत अभिनंदन है जी, स्वागत है। वेट करिए सर सामने। पूरे संपूर्ण भारत में प्रभु श्री राम की ही चर्चा चारों तरफ हो रही है। इसीलिए जो हमारा संपूर्ण भारत है वो राममय हो गया है। स्तुति दे अभिनव अनुजादी। अभी थे हैं क्या? राजकुमार गुप्ता जी, BS ठाकुर महोदय, सामने के सर। भोः किम् आवश्यकं? काफी आवश्यकं। जलम आवश्यकं वा? मस्तु काफी आवश्यकं। स्वीकरोतु किंचित् शर्करा। स्वीकरोतु। पुण्यवशकं वा? पर्याप्तं पुण्यमस्तु। धन्यवाद धन्यवाद। इदानीं अस्य कार्यक्रमस्य विशिष्टातिथि श्री डायरेक्टर बोर्ड ऑफ ट्रेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्रीमान दिनेश सरपाल महोदयः आगत्य अस्मान् उद्बोधयन्तु। बहुत ही सम्मानित आदरणीय नरेंद्र जी, प्रवीण चौधरी जी, सौरभ दुबे जी चले गए, भाई जितेंद्र जी, अमित जी, मुकेश जी और यहाँ उपस्थित कन्हैया जी और भाजपा और संघ के स्वयंसेवक बंधुओं, मातृशक्ति, प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आपके बीच में ज़्यादा नहीं ठहरूंगा क्योंकि बहुत अच्छा कार्यक्रम आपका चल रहा है। मैं तो यहाँ आकर के जो मेरा अनुभव है केवल उसकी बात करूँगा। समाज में काम करते हुए जिस चीज की कमी हमें हमेशा खलती रही वो ये थी कि हम और हमारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ के, दूसरे संस्थानों में पढ़ के अपनी संस्कृत और संस्कृति से बहुत दूर जा रहे हैं। और जब भी हम सब भाई और दोस्त इकट्ठे होते थे तो एक ही बात करते थे कि भाई हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या है। तो ये बात होती थी कि हमने अपने बच्चे जो है वो कॉन्वेंटों में पढ़ाए, जिससे हमारे बच्चे जो है संस्कृति से दूर हुए। आज यहाँ आकर के मुझे ये वो जो हमने गलतियां की, जो हमारे पेरेंट्स ने की, आज उनसे मेरा अनुभव हुआ है कि आज हम पुनः जो प्रयास पिछले 40-50 साल से जो संस्कृत भारती कर रही है उस वट वृक्ष को आज हम यहाँ देख रहे हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है और मैं अति आभारी हूँ संस्कृत भारती का कि जिसने मुझे आपके बीच, आपके समक्ष आने का मुझे सौभाग्य मिला। और इससे मेरा जो है अनुभव और मेरे मन के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो और बहुत बड़ा है कि आगे जो संस्कृति है और संस्कृत है
ये और प्रफुल्लित होगी। और मैं जहां तक हो सकूंगा, आज मैं नरेंद्र जी आपसे एक वादा करके जा रहा हूं कि मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि अपने और अपने परिवार के अंदर जो नए बच्चे आ रहे हैं और उनको पूरी कोशिश करूंगा कि वो संस्कृति और संस्कृति के साथ जुड़ सके। जय हिंद, जय मां भारती। सा कथम अस्मान् प्रभावयति तदर्थम अहम निवेदयामि सत्यम सुखमेतादयं यत्ते आगत्य स्वीय प्रस्तुतिं नशा मुक्ति यस्मिन् उपरि एते प्रस्तुयुः। दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ। दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ। बात पते की लाए हैं, हम नाटक दिखाने आए हैं। बात पते की लाए हैं, हम नाटक दिखाने आए हैं। नाटक दिखाने आए हैं, हम नाटक दिखाने आए हैं। Good afternoon to all of you, respected principal ma'am, Guruji, teachers, honorable chief guest, and my all dear friends. My name is Mehak from 9th standard. We are the student of Riggs International School. We want to give you a sweet message for drug addiction. How it is harmful for our health and society. I hope you must enjoy a lot and learn something. मैं जिंदगी का जश्न मनाता चला गया, मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं जिंदगी का जश्न मनाता चला गया, मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। युवाओं को हुआ क्या है, हर तरफ धुआं ही धुआं है, मावा ही मावा है। और बोला भाई क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। हम भी मजे में हैं। और ये क्या कर रहे हो? हम गुटखा उटका खा रहे हैं। अच्छा, मतलब मावा? हाँ भाई, क्या करे, विमल रजनीगंधा सब कुछ खा लिया पर किसी में मजा नहीं आया। तो अब क्या नया ट्राई किया है? वो जो हमारे चौरसिया भैया नहीं है। कौन चौरसिया? पान बकार वाले। अच्छा, नया ब्रांड लॉन्च किया है। कौन सा? यमदूत ब्रांड, जिसको खाने के बाद शरीर से करंट दौड़ जाता है। भाई कभी तुमने कोई शौक नहीं किया? मुझे माफ करो भाई। अरे भाई हमको देखो, हमने जिंदगी के सारे शौक किए, ऐसा कोई शौक है जो हमने नहीं किया। तुम्हारा तो नाम भी बोला और काम भी बोला। मेरी मानो भाई, तुम भी इन सब चीजों से दूर ही रहा करो। अरे भाई करना है तो करो, नहीं तो ज्यादा ज्ञान मत दो। तो देखा आप सभी ने आजकल के युवाओं का नशे के प्रति क्या हाल है। अरे बोतल गोट का काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोक के, ना किसी ने टोक कर। माँ देखो भैया ने क्या कर दिया। अरे क्या हुआ, आप खुद ही आके देख लो। अरे इसका तो रोज का यही हाल है, गुटखा खा के कहीं भी थूक देता है और सिगरेट तो इतनी पीता है कि हर जगह दुर्गंध फैल जाती है। हे भगवान, कब सुधरेंगे आदमी लोग। माँ मुझे 500 रुपए दो तो। 500 रुपए? अरे कल ही तो 500 रुपए लिया था। अरे क्या हो गया? देखो ये 500 रुपए मांग रहा है। अरे मलाक, जितना दिन बिगड़ता ही जा रहा है, सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे पापा पहले आप तो सुधर जाओ। देखो देखो, 100 तुम्हें खा के गुल्ली हज को चली। हे भगवान, इन दोनों से तुम्हें परेशान हो गई। तो देखा आप सबने कैसे नशे की लत ने बाप और बेटे के रिश्ते में फूट डाल दिया। तो चलिए आगे देखते हैं। पापा, पापा आपको क्या हुआ? पापा भैया आके देखो ना, पापा को क्या हुआ? अरे क्या हो गया? चलो जल्दी हॉस्पिटल चलो। डॉक्टर साहब देखो इनको क्या हो गया। अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी रिपोर्ट आना बाकी है। जल्दी कीजिए। ये लो डॉक्टर साहब रिपोर्ट। आप मेरे साथ बाहर आइए। मैं आपको कैसे बताऊं, आपके पिताजी को कैंसर है। क्या कैंसर?
डॉक्टर साहब इन्हें बचा लीजिए। अभी नहीं, सिर्फ भगवान बचा सकते हैं, ये 1-2 दिनों के मेहमान हैं। अब मैं क्या करूं? अरे बेटा मुझे क्या हो गया? कुछ नहीं पापा, आप ठीक हो? और रमेश भाई क्या हाल है? मैंने सुना है तुम्हें कैंसर है। क्या करूं भाई, मेरी नशे की लत मेरा बेटा भी हाथ से निकल गया और अब घर द्वार भी निकला जा रहा है। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम इन सब चीजों से दूर ही रहो। हाँ भाई क्या करूं, मैंने तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं दिया, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। बोला भाई मुझे बचा लो। हौसला रखो भाई, हौसला रखो। ये गुटखा, ये पान मसाला, तूने खुद ही अपना गला दबा डाला। ये बीड़ी, ये गुटखा, ये पान मसाला, तूने खुद ही अपना गला दबा डाला। और भी मर मर। तो देखा आपने, आप समझते होंगे कि ये बीड़ी, गुटखा, शराब के सेवन से केवल स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां ही होती होंगी, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि इससे ग्रीन पल्स का भी कारण बन सकता है। तो इसका सबसे हानिकारक कार्य अभी बाकी है। तो देखा आप सबने, आप समझते होंगे ये बीड़ी, ये गुटखा, ये पान मसाला, इन सब से स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां होती होगी, लेकिन आपने यह नहीं सोचा होगा कि ये एक हंसते खिलते परिवार को बर्बाद कर देगी। तो हम सब आप सबसे यही कहना चाहते हैं कि नशा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी ही हानि, होगी बड़ी ही हानि। नशा कहर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी ही हानि, होगी बड़ी ही हानि। पैसा लुटेगा, गला घुटेगा, होगी मुश्किल जीना, होगी बड़ी ही हानि, होगी बड़ी ही हानि। नशा न करना, मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी ही हानि, होगी बड़ी ही हानि। तो हम सब आपसे निवेदन करते हैं कि ये बीड़ी, ये गुटखा, ये पान मसाला, इन सब का सेवन ना कीजिए। जन जन का यह कहना, नशा मुक्त हो अपना देश। जन जन का यह संदेश, नशा मुक्त हो अपना देश। सोचो समझो बचो नशे से, जिंदगी जियो बड़े मजे से। सोचो समझो बचो नशे से, जिंदगी जियो बड़े मजे से। नशे की तुम आदत छोड़ो, सुखी जीवन से नाता जोड़ो। नशे की तुम आदत छोड़ो, सुखी जीवन से नाता जोड़ो। धन्यवाद। हम निवेदयामि अस्य कार्यक्रमस्य सारस्वतातिथिः वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी पंजाब श्रीमान जितेंद्र मित्तल महोदयः आगत्य अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्यात्। श्रीमान जितेंद्र मित्तल महोदय। राजनीति का भी 36 साल का अनुभव हो गया, मगर टर्निंग पॉइंट नहीं आया। तो आज मुझे लग रहा है शायद एक टर्निंग पॉइंट मेरे में भी अपने में आ गया। ये एक टर्निंग पॉइंट तो मुझे भी आज मिलने को मिला कि मैं हर जगह जहाँ भी पंजाब प्रदेश में मेरी जो दायित्व मिला है मुझे एज ए प्रधान के नाते पंजाब में जाने का, तो मैं इसको भी हर जगह पे पूरी कोशिश करूँगा कि संस्कृत जहाँ भी स्कूल होगा वहाँ पे इसको पहुँचाने की कोशिश करूँगा, ताकि जो अपना इन्होंने बीड़ा उठाया उसमें हमारा भी कहीं ना कहीं आहूति जो है पढ़नी शुरू हो जाए आज से, क्योंकि आज से ही पढ़नी शुरू होगी तो तभी बात होगी। हम लोगों ने, मोहित जी और मैंने एक बैठक में आज जाना था, 3 बजे की बैठक रखी हुई थी, तो मोहित जी ने कान में कहा कि क्या प्रोग्राम है। मेरा मन नहीं कर रहा, उठने का मन नहीं कर रहा, और क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट है तो वहाँ तो हम घंटा 1.5 घंटा उनको कह दो भी हम 1.5-2 घंटे लेट आएंगे। तो बच्चे हैं, जो बच्चे बैठे हैं, तो ये जीवन जो है बच्चों से ही है। कई बार जिस उम्र में हम चल रहे हैं उस उम्र में सीखने की चेष्टा और जो कमियां हैं, जहाँ हम कहते हैं कम सीख सकते हैं, मगर जो बच्चे हैं आज के, ये प्रेरणा स्रोत हैं।
और नरेंद्र जी ने तो मेरे ख्याल है ऐसी चीज़ें गिना दी कि उसमें कुछ रहा ही नहीं, चाहे वो देशभक्ति की हो, चाहे ऋषि मुनियों की हो, चाहे पंजाब की धरती की हो, चाहे उन शहीदों की याद करा दी कि वो शहीदों ने सपना लिया था राम जन्मभूमि का, और राम जन्मभूमि हम अपने आंखों से देख रहे हैं, ये हमें भी नहीं कल्पना हो रही है भी आज वो राम जन्मभूमि के दर्शन, राम मंदिर बना और हमें वो साक्षी बन रहे हैं। आप बच्चे भी साक्षी बन रहे हैं, हम भी साक्षी बन रहे हैं, क्योंकि जब टूटा था हम साक्षी नहीं थे, मगर आज उस चीज़ के कितने पीढ़ियाँ निकल गई और आज हम साक्षी बने हैं। हम भी अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं कि राम मंदिर के हम साक्षी बने। और साथ साथ इस संस्कृति भारती के लिए भी मैं जो कहूँगा कि जो हमारी बहन ऋचा जी ने जो बीड़ा उठाया है और हमारे जो विभाग की वो संघ की गृहिणी उन्होंने काफ़ी मतलब प्रचारिका के रूप में भी गृहस्थी प्रचारिका के रूप में, मतलब दो टाइप के प्रचारक के रूप में होते हैं, एक गृहस्थी प्रचारक, एक गृहस्थी प्रचारक के रूप में भी काम कर रहे हैं। नंदा जी वैसे आपको तो ज़्यादा है, मगर मैं पिछले बहुत लंबे समय से इनके साथ हूँ, तो आप तो खैर मतलब गृहस्थी जीवन में नहीं, मगर ये गृहस्थी जीवन में होते हुए भी इस तरीके से काम कर रहे हैं कि शायद लग रहा है कि समय अपना 24 घंटे ये इधर ही लगा रहे हैं। और परमात्मा इनको और बल दे। और मैं लास्ट में ये कहूँगा कि मैं अपने घर जाके भी ना आज से यही, क्योंकि मैं ना कई बार कहते हैं भी अपने घर से शुरू करना चाहिए चैरिटी बिगिन फ्रॉम द होम, तो मैं अपने घर से ही शुरू करूँगा आज से। तो अपने घर में बेटी को, बेटे को और दोते को ये जरूर कहूँगा कि आज से जो संस्कृति है, जो शुरू जो कहते ना ही बच्चा होता है तो शुरुआत कर लेता है, तो दोते से भी यही कहूँगा भी शुरुआत जो है संस्कृत से जरूर पढ़नी चाहिए। और अभी नरेंद्र जी ने बताया कि कई मतलब जो स्टेटों में हमारा चल रहा है, तो 5 स्टेटों में उन्होंने 5वां स्थान उन्होंने कहा पंजाब का रखा है। तो मैं कहता हूँ कि कुछ हमें भी मतलब इसमें योगदान के लिए 5वां स्थान आपने रखा है, बाकी स्टेट आपने पहले रखे है, इस 5वें स्टेट में पंजाब को 5वां रखो, बराबर का स्थान रखिए। तो हमें जहाँ लगाना होगा वहाँ हम आपके ये तो नहीं कह सकते कि मगर आपकी प्रेरणा से जो कुछ कर सकेंगे हम आपका मतलब उसके साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवादः महोदय। इतः परमं निवेदयामि अंशिका आराध्यादयः ताः आगत्य श्रियं नृत्यं प्रस्तुवन्ति। उनकी